Hello students, today we are doing specimen journal entries in which I will be teaching you how to post the entry for all the various transactions. Okay? तो ये करने के बाद मैं आपको कल एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें मैं सम सॉल्व करूंगी. सो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जर्नल का जो कॉलम है वो कैसे बनेगा. ओके, सो जस्ट पे अटेंशन. सबसे पहला हमें लिखना है यहाँ journal entries in the books of. ठीक है, जिसके भी बुक में आप एंट्री मारने वाले हो उसका एक लाइन लीव करनी है. एंड नॉट यूजिंग अ रूलर बट यू हैव टू यूज अ रूलर. ओके, यहाँ पे हम लोग को ये जो दो कॉलम्स ड्रॉ करने ये 2 फिंगर जितने ही होने चाहिए. इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं रखना है. ओके, इतना ही थिक इनफ है. तो वैसे ही डेट का भी कॉलम 2 फिंगर इतना ही है. डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एक बहुत ही थिन कॉलम आएगा, एकदम थिन. उसका यूज़ हमें कुछ नहीं है. यहाँ हमें सिर्फ लिखना है लेजर फोलियो. ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम यहाँ पे लेजर फोलियो के पेज नंबर लिख सके. तो फ्यूचर में जब हम लोग को रेफरेंस के लिए यूज़ करना होगा तो डायरेक्ट हमें वो पेज पे लेजर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान के जर्नल का. और वैसे ही लेजर में भी हम लोग जर्नल फोलियो लिखते हैं. ठीक है, यहाँ लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट और ब्रैकेट में लिख देंगे रुपीज़. ओके, यहाँ तक क्लियर है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है. उसके बाद देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. बिजनेस शुरू किया तो पैसा अंदर आया, और जब भी ओनर बिजनेस में पैसा या कुछ भी चीज़ लेके आता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं. तो हमारी इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर ओनर ने कैश के साथ बिल्डिंग या गुडविल या कुछ और भी लाया तो समझो बिल्डिंग लाया है या कंप्यूटर लाया है समझो, तो कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएंगे. मैंने एक्स्ट्रा लीव नहीं की थी तो इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बता रही हूँ. यहाँ पे आपको ईयर लिख देना है, समझो 2021 अप्रैल. फिर हम लोग को सिर्फ डेट लिखते जाना है ट्रांजेक्शन वाइज. ओके, हर ट्रांजेक्शन में नरेशन लिखना ज़रूरी है और नरेशन हमेशा बीइंग से चालू होगा. ओके, तो बीइंग कैश एंड कंप्यूटर ब्रॉट बाय प्रोपराइटर या ओनर आप बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में. ओके, फिर आप अमाउंट लिख दोगे. जो अंदर आया डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में. समझो कंप्यूटर था 23,000 का, ये 10, तो टोटल हमारा हो जाएगा 33,000. डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है वो हमेशा टैली सेम फिगर पे होना चाहिए हर एंट्री में. ठीक है, दोनों में भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. ये मैंने आपको एक एडिशनल बताया कंप्यूटर, इसके लिए उसका जगह नहीं छूटा ना तो बीच में ही बता दिया. ओके, नेक्स्ट, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश. तो मैंने बैंक अकाउंट खोला तो मेरे पैसे कहाँ चले गए, बैंक में चले गए. पैसे मेरे बाहर गए तो अंदर क्या आया, बैंक अकाउंट में पैसे आए ना, तो बैंक अकाउंट अंदर आएगा. तो जो भी बैंक का नाम अगर आपको दिया तो आपको वो लिखना है. अगर बैंक का नाम नहीं दिया है तो आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आए तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और पैसा जो कैश मेरे हाथ में था वो बाहर चला गया तो टू कैश अकाउंट. और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक. और एक जो भी अमाउंट होगा, समझो 5,000 मैं अज्यूम कर रही हूँ, तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे. डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में. होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश. अगर मैं गुड्स कैश में ख़रीद रही हूँ तो देखो पहले मैंने परचेज़ किया तो गुड्स अंदर आए,
गुड्स अंदर आए, किस कारण से अंदर आए? परचेस के कारण से। तो परचेस का जो नाम है वो अंदर आएगा। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, और परचेस करने में मैंने पैसे दिए तो कैश मेरा कहाँ गया? बाहर गया। तो जो बाहर जाएगा वो क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? और आगे के इसमें दिया है कि गुड्स परचेस किया है पर क्रेडिट, उधार पे। तो जब आप उधार पे खरीदो तो गुड्स तो अंदर आ ही रहे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन इज परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट। पर बाहर कुछ जा रहा है क्या? कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर का जो नाम है वो लिख देंगे, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर का नाम। वो क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि फ्यूचर में मुझे याद रहे कि मुझे इस बंदे को गुड्स देना है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। बट एक्चुअली रूल वाइज अगर आप देखोगे ना, देखो क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है ना, सप्लायर हमें गुड्स दे रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया ना क्रेडिट पे लेते वक्त। बट हमें इतना रूल्स नहीं देखना है, सिर्फ एक ही रूल को स्टक डाउन होना है। और परचेसेस का भी अगर आप देखो ये नॉमिनल एक्सपेंस है, ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेसेस में एक्सपेंस तो वो डेबिट हो रहे हैं। बट हम लोग वो लॉजिक से नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे? परचेस किया तो गुड्स अंदर आया, किस वजह से आया? परचेस के कारण। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास से आया उसका नाम। अगर पैसे आ गए तो पैसे लिखो, और पैसे नहीं दिए आपने तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखो, ठीक है। नेक्स्ट परचेस रिटर्न। अब जब आपने परचेस किया तो परचेस अंदर आया गुड्स, और वही परचेस को जब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो गुड्स कहाँ जाएंगे? बाहर। तो उसको दूसरे वर्ड में परचेस रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि गुड्स बाहर की तरफ रिटर्न जाते हैं। और किसको रिटर्न करेंगे वो गुड्स हम लोग? तो हमें क्वेश्चन में सप्लायर का नाम दिया होगा जिसको हम लोग रिटर्न करें, तो उसका नाम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न करके लिखना है। जैसे राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न या टू रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट परचेस असेट फॉर कैश और बैंक। अब यहाँ पे कैश में भी खरीद सकते हो आप असेट, या बैंक का चेक दे के भी खरीद सकते हो। पर आप असेट खरीद रहे हो तो उस असेट का नाम आना चाहिए। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे आपने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में खरीदा है। अगर बैंक का चेक दे के खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों में से एक ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने दोनों दिए। वैसे ही आपने वेजेस या किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस पे किया तो वो एक्सपेंस का नाम अंदर लेना है, क्योंकि उस समय कुछ अंदर नहीं आ रहा पर आपका पैसा बाहर जा रहा है। तो ऑपोजिट साइड में आप क्या लिखोगे? डेबिट साइड में पैसे तो बाहर जा रहे हैं। जब आपने वेजेस पे किया समझो, तो पैसे तो बाहर गए पर अंदर कुछ आया क्या? कुछ नहीं। तो सामने क्या चीज़ है उसका नाम लिखना है, जैसे कि वेजेस, ठीक है। तो वेजेस या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, या वेजेस या एक्सपेंसेस आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड फॉर कैश और बैंक। अगर मैंने गुड्स सेल किया है तो सेल्स मेरा बाहर जाएगा, सेल्स के कारण मेरे गुड्स बाहर गए, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स तो बाहर गए पर मैं गुड्स क्रेडिट नहीं लिखूंगी, पर किस कारण से बाहर गए? सेल्स, तो मैं टू सेल्स लिख दूंगी। अंदर क्या आया? अगर पैसे दिए तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट आपको अंदर लेना है, और अगर पैसे नहीं दिए हैं तो आपको सामने वाली पार्टी का नाम अंदर लेना है जो सामने खड़ा है। सेल्स बाहर गया, टू सेल्स क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और अंदर क्या आएगा? अगर पैसे मिले तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पर कुछ भी नहीं मिला तो सामने जो पार्टी है उसका नाम अंदर डेबिट में लिखना है। ओके, आर दीज टू एंट्री क्लियर? सेल्स रिटर्न में अभी क्या होगा? देखो सेल्स में गुड्स बाहर गया था, सेल्स रिटर्न में गुड्स हमें रिसीव होगा क्योंकि मैंने सेल्स किया तो मेरा गुड्स बाहर गया था। अब मेरा सेल मुझे रिटर्न आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन? सेल रिटर्न अकाउंट्स डेबिट। तो सेल रिटर्न अंदर की तरफ होता है, इसीलिए उसको दूसरे वर्ड में हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी का नाम, तो यहाँ पे टू कस्टमर बोला है, हमें नाम लिखना है। क्लियर है? वैसे कैरेज फ्रेट पेड ऑन परचेस ऑफ गुड, तो मैंने एक्सपेंस पे किया, तो जो भी चीज़ का एक्सपेंस पे किया तो पैसे तो बाहर गए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अंदर कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया अंदर। तो जब कुछ भी अंदर नहीं आएगा तो सामने क्या है? कैरेज ऑफ फ्रेट का एक्सपेंस, तो वो नाम का अकाउंट डेबिट करना है। ओके। सेल ऑफ असेट, अब मैंने पहले असेट खरीदा था तो असेट अंदर आया था, अब मैंने असेट बेचा है तो असेट बाहर जाएगा और पैसा अंदर आएगा।
तो कैश या बैंक जिससे भी आपने पिक किया वो अकाउंट डेबिट, टू वो असेट का नाम लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए टू असेट बोला गया। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़, प्रोपराइटर ने खुद के ज़रूरत के लिए गुड्स लिया बिजनेस से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। क्लियर, क्योंकि गुड्स बाहर गया तो टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, और किस कारण से गया, क्योंकि प्रोपराइटर ने गुड्स लिया है, खरीदा नहीं है, खुद के बिजनेस से कोई गुड्स खरीदता नहीं बल्कि ड्रॉ करता, विड्रॉ यानी कि ड्राइंग्स। क्लियर, वैसे ही जब वो बिजनेस से पैसे भी लेगा तो पैसे बाहर गए टू कैश, और किस पर्पज़ से, ड्राइंग्स के पर्पज़ से। जब भी ओनर कुछ बिजनेस से लेके जाएगा तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, फ्री सैम्पल की तरह मैंने गुड्स बांट दिए तो मैं उसको क्या बोलूँगी, एडवर्टाइजमेंट है वो एक तरीके का। जब हम लोग गुड्स फ्री सैम्पल करते तो हम एडवर्टाइज करते, तो गुड्स बाहर चला गया फ्री सैम्पलिंग के कारण, तो हम लोग बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ये ऑलवेज फिक्स्ड होगी एंट्री ऐसी। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है या थेफ्ट, चोरी हो गई, तो जिस भी कारण से लॉस हुआ है वो अकाउंट आपको डेबिट करना है टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट। ये आपको नहीं रेफर करना, ये हमें नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, और गुड्स डिस्ट्रॉय होके बाहर चले गए तो वो बाहर। ये दोनों एंट्री आप कंबाइन मार सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे। लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट क्रेडिट, या तो फिर आप थेफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर या टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, दोनों में से एक ही आएगा एक टाइम पे। समझो गुड चोरी हुआ 30,000 का और मेरे को क्लेम मिला 10,000 का, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ 20,000 का। इस तरीके से आपको इस एंट्री को करना है। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ऐसे आपको ये एंट्री शो करनी है। ओके, नेक्स्ट, ये तीनों एंट्री को मैंने मर्ज करके एक बार में बता दी है। पेमेंट ऑफ वेजेस और सैलरी, जैसे हमने पीछे देखा था वेजेस और एक्सपेंसेस सेम है, ठीक है, वो आप रेफर कर लो। पेमेंट ऑफ रेंट सेम, जो भी चीज़ आप पे करें वो अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे ही बाहर जाएंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड लाइक डिविडेंड इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे तो कैश बैंक, जिससे भी कैश से मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू जो भी चीज़ का पैसा मिल रहा है उसका नाम, टू डिविडेंड, टू इंटरेस्ट, टू रेंट, जो भी चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ये एक्सपेंस का। परचेज ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी कि आपने कोई जानवर खरीदा, आपका कोई पोल्ट्री फार्म होगा, ठीक है, तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पर्टिकुलर एनिमल अंदर आएगा और पैसे आप पे करोगे तो टू कैश या बैंक बाहर जाएगा, दोनों में से एक, ठीक है। वैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर आप किसी क्रेडिटर या सप्लायर को बाद में पे कर रहे हो पहले उधार रख के, तो वो उसका नाम अंदर आ जाएगा, पैसे बाहर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अंदर कुछ नहीं आ रहा तो सामने वाली पार्टी का नाम। वैसे ही जब डेटर से आप पैसे रिसीव कर रहे हो तो पैसा अंदर आएगा और बाहर कुछ नहीं जा रहा तो सामने वाली पार्टी का नाम। ओके, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है, वो डाउट पूछने से पहले आप एक बार और वीडियो केयरफुली देखना और फिर मुझे अपने डाउट्स पूछना, ओके। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों भी पेजेस में आपको शो कर रही हूँ लास्ट में। कल हम लोग एक सम लेंगे जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। ठीक है, अभी नहीं शो कर दे, मैं एक क्वेश्चन देखूंगी जिसमें सब कुछ कवर हो मोस्टली, फिर वो सब मैं कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।